हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो यस, तो तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही होगी। पहला अटेम्प्ट जेईई मेंस का आप निकाल चुके हो ना। वी आर प्लानिंग किया जे एडवांस की हम तैयारी करें या ना करें, है ना। तो बेसिकली देखो, जे एडवांस की तैयारी करने से पहले आपको एक एनालिसिस होना चाहिए, या तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी की होती है कि यार यस कि आई कैन क्रेक द जे एडवांस ऑल्सो, है ना। क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चों कि 50% 60% पेपर तो डुएबल होता है, उसको आप आराम से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से समझ के सारी चीजों को अभी तक पढ़ाई करी है तो, ना। कोई इतना भी टफ पेपर नहीं आता जे एडवांस का जो आप देखते हो। और केमिस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं बच्चों, तो केमिस्ट्री भी इतना टफ नहीं आता अगर आपने सही से अगर मैकेनिज्म को समझा है और अच्छे से सवालों को किया, मेंस की तैयारी अगर आपने की है, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयर फॉर जे एडवांस ऑल्सो, ना। तो वहीं आज हम बात करने वाले हैं वो 7 चैप्टर्स जहां पे बहुत ही आसान आसान तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी कभार उन टॉपिक से शायद हो सकता है एडवांस में थोड़े आसान सवाल पूछे गए हो एज कंपेयर टू मेंस, है ना। कभी कभार मेंस में टफ पूछ ले गए हो ना। जब आप तैयारी करते हो, दोनों टॉपिक ऐसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो मेंस के लेवल के बराबर ही होते हैं, तो यहां से ना आप थोड़ा प्लस पॉइंट ले सकते हो कि यार ऑलरेडी आप रेस में, है ना, ये टॉपिक कर चुके हो सारे। ओके, तो यहां पे टॉपिक वाइज शुरू करते हैं बच्चों, तो ना वीडियो को एंड तक जरूर देना। पहला टॉपिक होता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जेईई मेंस में नहीं है, लेकिन आप एडवांस के लिए पढ़ते हो तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है। पहले आपने पढ़ा होगा और बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का अगर आप पढ़ते हो लेकिन समझ गया ना, और पीवाईक्यूज आप सोल्व करते हो, तो आपका बिल्कुल अच्छे लेवल पे फ्री फोकट के नंबर यहां से आपको मिलते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। जैसे कि यहां पे सवाल अगर है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल यहां पे बनते हैं सरफेस से, तो बिल्कुल इजीली पूरा स्कोरिंग टॉपिक आपका ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन आप मेंस लेवल और एडवांस लेवल में कोई ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता सवालों में। ओके, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक और फुल स्कोरिंग टॉपिक होता है। लिक्विड सॉल्यूशन छोटू सा टॉपिक होता है। यस, तो डन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ पे सवाल काफी ज्यादा बनते हैं मेंस और एडवांस दोनों में, ना। तो ये सेकंड, है ना, स्कोरिंग इजीएस्ट टॉपिक होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द पॉलीमर केमिस्ट्री। अब बात करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, है ना, क्योंकि मेंस से हटा दिया गया है, एडवांस में से सवाल बनते हैं। देखो सवाल कैसे बनते हैं जे एडवांस की अगर मैं बात करता हूं ना, जे एडवांस के अगर हम 22 में सवाल बनते हैं यहाँ पे बिल्कुल है ना। आपको एनसीईआरटी को पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों, ना। ठीक है, क्योंकि देखो वहां से इंटेक सवाल है ना, अच्छे से सवाल बनेगा और कुछ अच्छे लेवल के आपको सवाल प्रैक्टिस कर लो और एनसीईआरटी को अच्छे से पॉलीमर के लिए आपको रेडी करना ना। हर लाइन से सवाल बन सकता है। हो सकता है अगर किसी केमिकल रिएक्शन से कोई पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के थ्रू, उसको जरूर से हाईली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें 23 में, है ना, डेक्रोन वगैरह का एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, तो उनको आप जरूर से आप देखना। यस, ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपका ये टॉपिक्स आपका मेन से हट चुका है, लेकिन जे एडवांस में इंक्लूड हो चुका है ना। जे एडवांस से हटानी है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, तो लास्ट ईयर यहाँ पे ना, लास्ट ईयर यहाँ पे सवाल बना था। देखो सीधी सी बात है, सवाल ऐसे बनता है कि जो कंपाउंड जो बनेगा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के थ्रू, आसान सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे कंपाउंड बनाते हैं। आइदर इट विल बी पैरासीटामोल और आइदर इट विल बी अनदर एनाल्जेसिक्स, है ना, कोई भी एनाल्जेसिक्स हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली वही आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसको आराम से जे एडवांस हमेशा, है ना, रटने वाली चीज इसमें से नहीं पूछेगा, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा ना, कि कोई पर्टिकुलर ड्रग्स का जो सिंथेसिस हुआ, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस थ्रू, तो उन सभी को आपसे यहां से सवाल पूछा जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि एनाल्जेसिक्स था कुछ इस तरह से, है ना। तो इसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ओके, और हर लाइन को समझ के जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका आसान टॉपिक रहेगा ना। नेक्स्ट वन इज द मेटलर्जी। मेटलर्जी देखो यार, मेटलर्जी एडवांस में इनका वेटेज लास्ट अगर 3-4 साल की अगर हम बात करते हैं, तो मेटलर्जी का डेफिनेटली यहाँ पे वेटेज बढ़ा है। और जो मेटलर्जी और अच्छी चीज ये है मेटलर्जी की, कि आपको जो जे एडवांस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्हीं एलिमेंट की आपको मेटलर्जी पढ़नी है ना। आप क्लासरूम में कहीं पर पढ़ते हो तो वहां पे मेटलर्जी आपको काफी ज्यादा पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक बार जे एडवांस का सिलेबस जरूर देखना, तो उनकी मेटलर्जी को अच्छे से प्रैक्टिस करना। बहुत ही हाईली स्कोरिंग टॉपिक होता है और एनसीईआरटी बेस्ड सवाल ही यहाँ पे, एनसीईआरटी इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर मेटलर्जी, है ना, सबसे पहले। ठीक है, ओके ओके, नाउ सेकंड लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों, ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं, ये टॉपिक है ना, काफी अच्छा जे एडवांस के अंदर पूछा जाता है। इसके सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो देखो 23 में अगर हम बात करें तो दोनों सवाल काफी आसान से इजी स्कोरिंग सवाल थे, और हो सकता है इससे टफ तो आप जेईई मेंस वाले पूछ लेते थे लास्ट ईयर के कंपेयर, लास्ट ईयर ना, तो इसलिए ना, तो ये टॉपिक है ना बड़ा होता है, बट इज हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, वीबीटी, सीएफटी एंड आइसोमेरिज्म वाला जो सेक्शन होता है उसमें से आपको आना चाहिए, तो ये फुल स्कोरिंग होता है। आपने भी ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन को मेंस लेवल के लिए अच्छा खासा आपका तैयार किया हुआ है,
ओके नाउ लास्ट वन इज द सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट मेंस बनी है बट एडवांस के सिलेबस में है, बहुत ही लिक्विड सॉल्यूशन की तरह बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इट इज हाईली स्कोरिंग, और वहां पे बिल्कुल क्रिस्टल छोटा सा टॉपिक, कुछ स्टैंडर्ड क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, है ना, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी, इनकी पैकिंग आपको पता होना चाहिए, अरेंजमेंट क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, है ना, तो उससे आप आराम से पूरा स्कोर कर सकते हो सॉलिड स्टेट के सवालों में। ओके तो यस, तो इसी तरह से अगर आपको मेंस प्लस एडवांस दोनों की तैयारी करनी है, आपको लग रहा है कि सर मेरे को मेंस भी पढ़ना है और साथ के साथ एडवांस भी मेरा चलता रहे, सेकंड अटेम्प्ट बाद में मैं एडवांस में मैं और भी ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगा, तो उसके लिए है फिनाले एक्स, है ना, फिनाले एक्स फॉर मैथ्स प्लस एडवांस लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, और अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे एफपीपी वगैरह आपको मिलती है, और है ना एडवांस के लिए आपको यहाँ पे एक्सपीपी मिलती है, तो उसमें अच्छे लेवल के मोर देन वन पैराग्राफ टाइप सवाल, है ना, और मैच द कॉलम वगैरह अच्छे सवाल आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ओके उसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअली अगर आपको एक्सट्रीम, है ना, जे एडवांस की तैयारी करनी है, तो उनके लिए एक्सट्रीम बैच है जहां पे आपको एक्सपीपी और टेस्ट सीरीज वगैरह जे एडवांस लेवल की ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। फिनाले के अंदर मेंस लेवल होता है बेटा, ना, यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर टेस्ट सीरीज होती है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, तो यहाँ पे आपको एफपीपी मिलता है, यहाँ पे आपको एक्सपीपी मिलता है अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि है ना, और अलग अलग तरह के सवाल आपको क्लास में कराए जाते हैं, और ये डायरेक्ट JEE1 ऐप से जाके आप डालना, वहां से आप बैच में इनरोल कर सकते हैं बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, और बस प्रिपेयर करते रहिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तैयारी करिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।